जर हो जावे नयन जल से मुख धोते हैं, जब तक मिले नहीं भगवान भगत व्याकुल हो रोते हैं, जब तक मिले नहीं भगवान भगत व्याकुल हो रोते हैं। तो ये हमको यहाँ उपदेश मिल रहा है। पूतना के मन में जिज्ञासा जगी है, ये नंद का लाला कौन है, पहले इसी से मिलना चाहिए, लेकिन जाऊं कैसे? यदि जिज्ञासा जगे तो मार्गदर्शक मिल जाता है। ये दिखा रहे, सामने दृष्टि पड़ी, गोपिकाओं का झुंड आ रहा है, ये वहीं जा रही है, मेरा भी वहां इनके साथ प्रवेश हो सकता है। क्या सुंदर गाया ब्रह्मानंद नाम के महापुरुष ने कि ऋषि मुनियों के जाए आश्रम खोज लगाऊंगी, और मैं अंदर बाहर सब जगह ढूंढूं नहीं अटकाऊंगी, मेरे हरि मिलन के काज आज जोगिन बन जाऊंगी, मेरे राम मिलन के काज आज जोगिन बन जाऊंगी, निस दिन उनका ध्यान लगा कर दर्शन पाऊंगी, अज ब्रह्मानंद हरि घर लाके मंगल फिर है उत्सव, वरना कैसा मंगल कैसा उत्सव महाराज। ब्रह्मानंद हरि घर लाके मैं मंगल गाऊंगी, ब्रह्मानंद हरि घर लाकर मंगल गाऊंगी, मेरे हरि मिलन के काज आज जोगिन बन जाऊंगी, मेरे राम मिलन के काज आज जोगिन बन जाऊंगी। गोपियों के झुंड में मिलकर नंद बाबा के यहाँ प्रवेश हुआ। माँ यशोमती ने देखा इतना साज सज्जा किया हुआ है, मानो साज सज्जा मतलब इतने साधन। माँ यशोमती का मतलब है यहाँ वेद की श्रुति, और श्रृंगार का मतलब है इतने साधन नाना प्रकार से। गुरु जी ने कहा ना, चांद्रायण आदि व्रत किए, एकादशी पूर्णमासी, नंगे तन पे लाए विभूति, बन बन फिरूं उदासी, रतन खजाने महल और मंदिर, हे त्याग भये बनवासी। हम क्या कर रहे, कुछ भी तो नहीं कर रहे। रत्न खजाने महल और मंदिर, त्याग भये सन्यासी, त्याग भये बनवासी, तेरे अलख के दर्शन को ओंकार हुए सन्यासी। चांद्रायण आदि व्रत किए, एकादशी पूर्णमासी, नंगे तन पे लाए विभूति, बन बन फिरो उदासी, रत्न खजाने महल और मंदिर, त्याग भये बनवासी, तेरे अलख के, अलख मति लखे जय, मति लखे जो दिखने में नहीं आता, तेरे अलख के दर्शन को ओंकार हुए बनवासी, हे नंगे तन पे लाए विभूति, बन बन फिरो उदासी, अलख अलख कहे अलख निरंजन, तेरे अलख के दर्शन को ओंकार हुए सन्यासी,
ए ब्रह्मलोक तक तजे पदार्थ, ब्रह्मलोक तक तजे पदार्थ, रूखी सुखी खाई तेरे अलख के दर्शन कारण, घर घर अलख जगाई। अलख अलख कहे अलख निरंजन, अलख दिखा दे माई तेरे अलख के दर्शन कारण, घर घर अलख जगाई। तो इतने साधन माई सुमति कह रही है, इस गोपी के मन में मिलन की अधिक जिज्ञासा है, इसने अधिक श्रृंगार किया है, इसलिए कहा तुम पहले जाओ, तुम मिल आओ कृष्ण से। और पूतना को मौका मिल गया, अब तो और अपने मन को साध लिया, मानो और श्रृंगार कर लिया। और भगवान श्री ने देखा भले विष पिलाकर मारने की कामना से आ रही है, लेकिन आ तो हमारे सम्मुख रही है ना। इस समय इसके मन में न विष की स्मृति है, न अपने शरीर की स्मृति है। यहाँ कहा एक पल ही पर्याप्त है कल्याण के लिए। कोई समृद्धि नहीं है, केवल मन मुझ में ही लगा है, मुझे ही पाना चाहती है। अब इसको सालों के सायुज्य सामीप्य केवल कौन सी मुक्ति प्रदान करूं? उतने में पूतना पहुंच गई, भगवान श्री को गोद में उठाया और तुरंत मां की तरफ मन मुड़ गया। यशोमती तो नहीं आ जाएगी। यहाँ ये दिखा रहे, महाराज में भी यही दिखाएंगे। देखो बिल्कुल निकट आ गई है पूतना नाम की राक्षसी, बिल्कुल मन कृष्ण से भरा हुआ, लेकिन वहां आने के बाद भी तुरंत मन घूम गया। अंतमति सो गई। चाहे सारा जीवन तपस्या करो, चाहे सारा जीवन समाधि में पड़े रहो, लेकिन आखिरी समय आपका मन कहाँ है, आपकी मन दशा कहाँ, क्या कैसी है, आपकी मन स्थिति कैसी है, वो काम आएगी। इसलिए बार बार कहा जाता है कि अनुभव काम में आएगा, शब्दों का रट्टा आखिरी में काम नहीं आएगा। इसलिए पोथी पत्र बंद करके पहले अनुभव करो, अनुभव अपने स्वभाव में आओ, वो काम आएगा। फिर पढ़ोगे, पढ़ो फिर वो उनसे अलग नहीं है। फिर पढ़ोगे तो ऐसा लगेगा कि सब आप ही की चर्चा कर रहे हैं, सभी आप ही की बात कर रहे हैं। और अनुभव के बिना यदि पहले ही शब्दों में अटक गया आपका मन, तो शब्द ज्ञान बुद्धि में रहता है और उस समय बुद्धि काम करती नहीं, और वहां बुद्धि की पहुंच भी नहीं, वहां बुद्धि का काम ही नहीं महाराज। तो अब देखो बिल्कुल निकट आ गई, शारीरिक तल पे भी, मानसिक स्थिति से भी बिल्कुल कृष्ण से भरा है मन, लेकिन बिल्कुल निकट आकर एकाएक मन कहाँ चला गया, माँ यशोमती पे चला गया। कहीं यशोमती तो नहीं आ जाएगी, सावधान तैयार सुनो। जो जितना नजदीक उसकी उतनी खिंचाई। अब भगवान सिंह ने देखा ठीक है कोई बात नहीं, ये 3 प्रकार की मुक्ति, 3 सालों के सायुज्य सामीप्य, कोई बात नहीं, माँ मुझ में है, मुझे भज रही है, ये माँ को भज रही, इसको माँ में मिला देता हूँ, माँ मुझ में मिली, बात बन जाएगी। तो पूतना का कल्याण किया, पूतना माँ में मिल गई। अब आ गया सक्टासुर नाम का राक्षस, भगवान ने करवट बदली है, उत्सव मनाया जा रहा है, गोपियां आ रही हैं, माँ ने देखा घर में भीड़ हो जाएगी ज्यादा। ये बताए हैं भगवान के अवतार का कारण क्या है, इन लीलाओं के द्वारा हमें दिशा दे रहे हैं, इस मार्ग से भी आप मुझ में समा सकते हो, इस मार्ग से भी आप मुझ में समा सकते हो, इस व्रत से, इस तीर्थ से, इस जाप से,
इस प्रकार से नाना प्रकार से कहा दिखाया है लीलाओं के द्वारा कि आप मुझ में समा सकते हो, सिमट सकते हो, चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। इतने मार्ग खोले हैं, पूछो मत नारायण। तो माँ ने देखा गोपियां आएंगी, आंगन छोटा पड़ रहा है, माट मट के उठाकर सकटासुर नाम के राक्षस ने सकट का रूप बनाया। जो पहले गाड़ी होती थी किसानों के पास, 2 बैल से चलती थी, लकड़ की गाड़ियां अन्न भर कर ले आते थे खेत से, ऐसी गाड़ी का ऐसे सकट का रूप बनाया। और बिल्कुल नंद बाबा के घर में जो आगे चौक होता है वहां खड़ा है। माँ ने देखा सकट है, सकट का मतलब है एकदम जड़वत खड़ा है। तो कह रहे हैं तुम नहीं, हम जैसे पूतना तो चलकर आई है, पूतना अपने मन को मेरी तरफ लेकर आई है। यदि तुम्हारा मन मेरी तरफ नहीं आ सके तो जहां तुम्हारा मन है वहां स्थिर कर दो, स्थिर कर दो, मतलब ठहर जाए वही, जहां है वही मन, ये बता रहे। तो मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। यहाँ पहले पूतना भगवान के पास आई है, अब भगवान सकटासुर के पास जाएंगे। ये दिखा रहे यदि तुम्हारा मन यात्रा है तो बहुत छोटी, ये यात्रा तय करने में समर्थ नहीं है, तो फिर ऐसा करो, तुम अपने मन को जहां हो ना, जिस परिस्थिति में हो, जिस शरीर में हो, जिस आश्रमगत व्यवस्था में हो, वही तुम अपने मन को ठहरा लो। ठहराने का मतलब है आलतू फालतू के चिंतन में न दौड़ाओ उसको, आलतू फालतू बातों में न दौड़ाओ, आलतू फालतू के विचारों में न दौड़ाओ। बस जैसा भी है एक प्रकार से शून्य कर दो मन को, तो फिर मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। बोला आत्मानंद तुम्हारे पास आ जाएगा, ब्रह्मानंद तुम्हारे पास आ जाएगा, ये बना है। तो माँ ने जितनी घर की सामग्री थी वो सकटासुर के ऊपर लाती, सकट के ऊपर लाती गाड़ी में। फिर भी सकटासुर टस से मस। तो ये सामग्री क्या है? ये दुनियादारी के नाते रिश्तों का भार। तुम्हारे मन पे इतना लाद दिया जाएगा, इतना लाद दिया जाएगा, अभ्यास है नहीं बोलते, अभ्यास तुम्हारे काम में आएगा। उस भार को भार न समझ कर, एक जिम्मेवारी समझ कर, एक कर्तव्य समझ कर, एक प्रारब्ध के अनुसार जो मेलजोल हुआ है उनके साथ सही सलामत ठीक व्यवहारिक जगत को निभाते हुए ये समझ करे और अपने मन को क्या रखे, परमात्मा के नाम में ठहरा कर रखे। देखो दुनिया का भार, दुनिया का तो स्वभाव है भाई, वो तो भार ला देगी। आप भी तो लादते होगे। मैं तो अपना सारा श्वासों का भार भी अपने गुरुजनों पे लाद कर रखता हूँ, अपन तो हल्के फुल्के रहते बिल्कुल। तो आप लोग भी लादते होगे अपनी जिम्मेवारी किसी पे, तो अपने नाते रिश्ते हैं वो भी उम्मीद रखते हैं। उम्मीद का नाम दुनिया है, ये संभाले, ये संभाले, ये है वो है, ठीक है। लेकिन मन कहाँ? मन ठहर जाए भगवान के नाम में, जहां है वहीं। बोले दुखी न हो, विचलित न हो, व्याकुल न हो। जिस समय जो कार्य है वो कार्य करो, बस उसको भार समझ करके न करो, कर्तव्य समझ कर करो। गाते हैं अपने महाराज जी, एक भजन की लाइन है कि बेशक प्रयोग में ला पर मन नहीं अटकाना, बेशक प्रयोग में ला पर मन नहीं अटकाना, क्यों मन में बसाए तू यह देश। आप यहाँ आए हो ना, यहाँ किसी भी व्यक्ति में आप अपने मन को लगा रहे हो क्या? यहाँ स्थान से लगा रहे हो? किसी भी यहाँ की वस्तु से, चित्र से, व्यक्ति से मन को लगा रहे हो क्या? और रह भी रहे हो। उसी प्रकार से कि रसोई घर में मन बांध दिया, इस रसोई के बिना रह नहीं पाएंगे, ऐसा तो नहीं है। और रह रहे हैं, भोजन भी पा रहे हैं, रसोई एक एक रूम में इकट्ठे रह रहे हैं।
लेकिन ये तो नहीं है आपकी इनके बिना अब तुम घर जाओगे तो रह नहीं पाओगे, ऐसा तो नहीं है ना। बस उसी प्रकार से रहना है, समझ गए राधे। यहाँ मन लगाने लायक कुछ भी नहीं है, न मन लगाने के लिए माँ, न पिता, न भाई, न बंधु, न सगा। यहाँ मन लगाने जैसा कुछ भी नहीं है। यहाँ मन नहीं लग रहा तो सर्वश्रेष्ठ है, मन लग रहा है तो समझो गए काम से। बेशक प्रयोग मेला, पुत्र का कर्तव्य है वो अपना कर्तव्य, अपना धर्म निभाए, माता पिता का है वो अपना कर्तव्य निभाए, लेकिन वहां मन नहीं अटकाना। क्यों मन में बसाए तू यह देश बेगाना। सपने की सब रचना धोखा न कहीं। शुद्ध व्यवहार सीखो, रहना होशियार सीखो, धोखा न कहीं खाना। सपने की है सब रचना धोखा न कहीं खाना। तो ये बता रहे माँ ने सारा भार कहाँ ला दिया, सकट के ऊपर रखा है। आप देखा कन्हैया सो रहा, कच्ची नींद जगेगा, भगवान को उठाया और सकट के नीचे पलना डाला और भगवान को कहाँ रख दिया, सकट के नीचे। अब माँ का उपदेश है कि हमसे भूल कहाँ होती है, रहते तो हम दुनिया में हैं, लेकिन गलती कहाँ कर लेते हैं, दुनिया को हम अपने अंदर प्रवेश करा लेते हैं, अपने भीतर भर लेते हैं, अपने मन में दुनिया को समेट लेते हैं। दुनिया में रहते हैं लेकिन रहना आता नहीं है, हम दुनिया को रख लेते हैं, ये गलती हो जाती है। कहा भार तो लादा है सर पे और भगवान को कहाँ लटकाया, सकट के नीचे। कहा अपनी स्मृति, परमात्मा का नाम, वो तो बिल्कुल गौण किया है, वजन के नीचे दबा दिया, उसकी तो याद ही नहीं है। 21,606 श्वास आती है, एक जो स्वस्थ शरीर है, स्वस्थ मन है, उसको 24 घंटे में 21,606 श्वास आती है। रोकड़ मिलाया करो, मुनि मिलाते हैं ना रोकड़, उसी प्रकार से श्वासों की कितनी श्वासों में भगवान के नाम की याद आई या अपने स्वभाव में मन रहा तो फिर खाली मिलेगा। शिकायत में मन नहीं लग रहा, मन नहीं लग रहा। गोपियां आई नाच गान कर रही हैं, बधाई गा रही हैं, कन्हैया जी की आंखें खुली, देखा तो सकट जैसे ही भगवान और निकट आ गए तो और मन सिमट गया और भगवान ने सिमटे हुए मन जिस सकट में है उस सकट को जरा सा इशारा किया, सकट की कील कील बिखर गई और वो सिमटा हुआ मन भगवान में सिमट गया। ये भगवान उपदेश दे रहे कि ये भी तरीका है, तुम मुझ में ठहर जाओ, मेरे नाम में ठहर जाओ, मन में हलचल न होने दो। अब यहाँ ये बात न बने तो फिर आ गया तृणावर्त नाम का राक्षस। बोले महाराज हम तो न तो चल सकते उस दिशा में और न ही हमारा मन ठहर सकता, तो कहा फिर ऐसा कर लो। तृणावर्त नाम का राक्षस आ गया, भगवान के अवतारों का कारण। तृणावर्त वो गोल गोल हवा चलती है ना, आंधी चलती है गर्मी में, जिसको पपुड़िया कहते हो। कितने तृण, कितनी मिट्टी, कितना कचरा लिए और जिधर से निकल जाता उधर तूफान, उधर सब अस्त व्यस्त कर देता है। उसी प्रकार से यदि हमारा मन भी उसी प्रकार से विचलित है, नाना प्रकार की बीमारी भरी है, विचारों से ओतप्रोत है और स्थिर नहीं रह सकता, इतने आलतू फालतू के विचारों से भरा हुआ भी मन डोलता ही रहता है, उड़ता ही रहता है, भागता ही रहता है, तो कहा कोई बात नहीं, तुम चिंता नहीं करो। देखो तृणावर्त नाम का राक्षस आया है, भरा है तृण से, धूल मिट्टी से, लेकिन उस भरे पूरे
तृणावर्त ने छोटे से कन्हैया को उठा लिया, उसी प्रकार से हमारा भरा पूरा मन भगवान का छोटा सा नाम उठा सकता है। कोई बड़ी बात है? जब इतना संसार मन में भरा हुआ है तो क्या छोटा सा नाम नहीं भर सकते हम? कह रहे तुम मेरे छोटे से नाम को स्थान दो उतनी भीड़ में, न तुम प्राणायाम करो, न तुम आओ जाओ, न मेरी तरफ आओ, न तुम ठहरो, लेकिन इस भरे पूरे मन में, इस चंचलता से युक्त मन में थोड़ा सी जगह मेरे नाम को दे दो, ये उपदेश दे रहे हैं। और कोई भी नाम छोटा बड़ा नहीं, जो तुम्हारे मन को भा जाए वो नाम, उस नाम को जगह दे दो थोड़ी सी बस। तो जैसे तृणावर्त का भगवान ने कल्याण कर दिया, कह रहे उसी प्रकार से आप भी मुझ में मिल जाओगे, आपके मन से भी भूल मिट जाएगी, आपका मन भी वास्तविकता में, अपने स्वभाव में, अपने स्वरूप में आ जाएगा। और अगर ये भी बात में बने तो फिर महादेव जी आ गए, कैलाश में नाद सुनाई दिया, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जैसे नाम जप करते करते कई बार मन सद जाए और मन स्वाभाविक शांत है, आनंदित है, कोई चंचलता नहीं है, स्थिर है और समझ में नहीं आ रहा कि यही मेरा स्वभाव है, ये दिखा रहे हैं। जिससे कई बार मन हो जाता है स्वाभाविक, स्थिर हो जाता है, शांत हो जाता है, अपने आप आनंदित हो जाता है। तो उस स्थिति में हम समझ नहीं पाते कि ये हमारा ही स्वभाव है। यदि समझ जाए तो उसी स्थिति को और ज्यादा समय तक, और ज्यादा समय तक, और ज्यादा समय तक उसी स्थिति में मन रहना प्रारंभ करे और धीरे 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 परिपक्व अवस्था को प्राप्त हो जाएगा। ये भूल हो जाती है यहाँ। तो ये कैसे दिखा रहे हैं? महादेव जी आए हैं, कोई पहचान ही नहीं पाया महादेव जी है क्या, क्योंकि वेशभूषा ऐसी है। वेशभूषा का मतलब है वास्तव में तो परमात्मा का कोई लक्षण है ही नहीं। नहीं तो ये नहीं कहा जा सकता था कि वाणी का विषय नहीं है, बुद्धि का विषय नहीं है। वहां तो मन बुद्धि के सहित वाणी विराम को प्राप्त हो जाती है। गुरु जी ने भी कहा ना, तन मन वाणी में हो जा, फिर जाप जाप रहे पूर्ण ब्रह्म अखंड आत्मा, ना पीछे ना आगे, सब भालू भेड़े छिप जाते, जब सिंह केसरी जागे। वैसे तो कोई लक्षण है ही नहीं जो लक्षण बताए जाए, बस थोड़ा थोड़ा अनुमान लगाने का प्रयास करते हैं, कैसे न कैसे करके बताया जाए। जैसे रूखी सूखी रोटी नहीं खाई जाती, थोड़ा सा मक्खन लगा दो, थोड़ा सा घी लगा दो, थोड़ा मीठा रख दो, बाकी खानी तो रोटी है ना, भूख तो रोटी से जाएगी। वो थोड़ा ऊपर इसलिए लगा दिया, थोड़ा एक सहारा मिल गया, अच्छे से खाया जाएगा। उसी प्रकार बाकी काम तो अन ही करेगा शरीर में, भूख को तो मिटाएगा। तो उसी प्रकार से परमात्मा के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, कोई लक्षण है ही नहीं जो बताया जा सकता। लेकिन फिर भी कह रहे हैं महादेव जी आए हैं, कोई पहचान ही नहीं पाया, साधु की वेशभूषा में है। गोपिकाओं को द्वारपाल बनाकर माँ ने खड़ा किया है कि कोई अंदर न आने पाए। अलख निरंजन कहा, बाबा यहीं ठहर जाओ, माँ से आगे लेकर आएंगी। माँ कोई बड़े महात्मा आए हैं, लेकिन वेशभूषा बड़ी विचित्र है। हम तो कहेंगे कि लाला को लेकर मत जाना, लाला के दर्शन की कामना कर रहे हैं। माँ ने कहा कोई अतिथि निराश भी तो नहीं लौटना चाहिए, तो हीरे जवाहरातों का थाल भरकर ले आई है। लो महाराज।
मानो ज्ञान में ये कुछ भी समाहित नहीं हो सकता। महादेव जी कह रहे माता इन सब की हमको आवश्यकता नहीं है, हमें तो आपके नीलकांत मणि से बालक का दर्शन करा दो। नहीं बाबा, तो अब महादेव जी वहां आसन जमा कर बैठ गए। जब तक उन व्यापक ब्रह्म का साकार रूप में दर्शन न करूं तो लौटकर नहीं जाएंगे। अब महादेव रूपी सागर में ठहराव आया तो कृष्ण रूपी सागर मचलने लग गया। मानो हमारे मन में और पक्का कर रहे हैं, यदि हमारे मन में ठहराव आ जाएगा तो ब्रह्मानंद सुदय मचल करे, सुदय उफल कर आनंद के ताल उजल के गुरु जी ने कहा ना, सुदय हमारे मन पे ब्रह्मानंद बरसने के लिए मजबूर हो जाएगा। खींचे हुए बंधे हुए चले आएंगे, जरा तारों से तार मिलाकर तो देख। बड़े प्रयास किए माने, झाड़े आदि फूंक रही है, लेकिन जितने प्रयास उतने सब फीके पड़ते जा रहे हैं। एक गोपी ने कहा माँ वो बाबा जी बाहर बैठे हैं, कोई अच्छे महापुरुष लगते हैं। माँ दौड़ी दौड़ी गई है, गलती हो गई महाराज, क्षमा कर दो, मेरे लाला का दर्शन कर लो। नहीं माता, नहीं बाबा गलती हो गई, माफ कर दो। तो फिर यही ले आओ अपने लाला को। माँ कन्हैया को लेकर आई है और भगवान शिव ने अपने बाल इष्ट का दर्शन किया तो विस्मरण हो गया कि साधु का वेशभूषा बना रखा, अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गए। भगवान की लीला सुनते सुनते, भगवान के नाम का स्मरण करते करते हमारे मन से यहाँ ये उपदेश है कि इतना स्मरण करो, सुनो तो ऐसा सुनो, जपो तो ऐसा जपो कि आपके मन से देह भान विस्मृत हो जाए, भूल जाए मन की शरीर भी है। इतना स्मरण करो, इतना जाप करो, इतनी एकाग्रता से मन श्रवण करे, सुने। जैसे कल आपने सुना पपीहा स्वाति नक्षत्र की बूंद के लिए इतना लालायित रहता है, आकाश से मेघ बर्फ डालते हैं, बर्फ के वो पत्थर ओले कहते हो, लेकिन फिर भी निराश होकर के लौटता नहीं है, उम्मीद लगाए रखता है स्वाति नक्षत्र की बूंद आएगी, उसी से प्यास बुझेगी, वही पीऊंगा वरना प्राणों को त्याग दूंगा। तो इतनी लगनता से, इतनी तीव्रता से, इतना एकाग्रता से भगवान का नाम हमारा मन स्मरण करे, भगवान की चर्चा हमारा मन सुने, तब भी स्वाभाविक कह रहे हैं महादेव जी का उपदेश है कि अपने आप ही शरीर का भान छूट जाएगा और वास्तविकता यानी आपका स्वभाव प्रकट हो जाएगा, आनंद प्रकट हो जाएगा। ऐसा उपदेश देते हुए माँ यशोमती ने कहा महादेव जी आप हैं। हाँ माँ, तो आपको ये सब करने की क्या आवश्यकता थी? माता ऐसा नहीं करता तो आपका परमात्मा के प्रति स्नेह वात्सल्य देखने को कैसे मिलता? तो ये लोग मेरे लाला को गोद में झाड़ा लगाइए और न जाने कैसे कैसे राक्षस आते रहते हैं। अब ये देखो महाराज, भगवान है स्वयं, भगवान की लीलाओं का कारण और स्वयं भगवान है। जब से प्रकट हुए हैं तब से एक के बाद एक आपदा, एक के बाद एक आपदा, एक के बाद एक आपदा। कोई भी अवतार को उठाकर देख लो, किसी भी भगत के जीवन को उठाकर देख लो, एक के एक बाद आपदा है। लेकिन ये आपदाएं नहीं है, ये सजग करने के लिए, सावधान करने के लिए, जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो। यहाँ हम सोने के लिए नहीं आए, यहाँ हम बेहोशी में समय बर्बाद करने के लिए नहीं आए महाराज।
हे राम, घर जाती कथा सुन करके आए हैं, आप क्या करेंगे? विश्राम करेंगे, वहां सो नहीं पाए अच्छी तरह से, क्या करेंगे? सोएंगे। लो महाराज, और भगवान के अवतार क्या सिखा रहे हैं हमको? विश्राम नहीं महाराज। यहाँ मानव के चोले में विश्राम के लिए नहीं आए हैं, विश्राम की अनुभूति करने के लिए आए हैं, विश्राम में अपने मन को ले जाने के लिए आए हैं महाराज। वास्तविकता से परिचय जब तक न हो जाए, और बाद में वैसे विश्राम नहीं, फिर विश्राम की कामना ही नहीं रहेगी। विश्राम में मन चला गया तो विश्राम की कामना ही नहीं रहेगी। फिर तो है विश्राम में, विश्राम के अलावा और कुछ है ही नहीं। दिखेगा शरीर हलता चलता व्यवहार करता, लेकिन मन कहाँ रहेगा? विश्राम में रहेगा। तो भगवान ने अपनी गोद में बाल कृष्ण को लिया है, और माँ यशोदा आरती उतार रही है। जय गंगाधर हरे शिव, जय गिरिजाधीश शिव, जय गौरीनाथ, त्वं मां पालय नित्यं, त्वं मां पालय शम्भो, कृपया जगदीश। ओम हर 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 महादेव। शंकर भगवान की जय, श्री बालकृष्ण लाल की जय, यशोमती मात की जय। अब गर्गाचार्य जी महाराज आ रहे हैं नामकरण संस्कार करने के लिए। नामकरण किसका करना है और क्या सिखा रहे हैं? नामकरण के लिए बाकी जितने उत्सव हुए सब सामूहिक स्थान में, खुले स्थान में, और नामकरण के लिए क्या कह रहे हैं? गौशाला में एकांत में लेकर गए। गौशाला में भी एकांत, जहां गो माने इंद्रियां, आपको बार बार बताया जाता है ये स्थूल शरीर है जो दिख रहा है, इसके भीतर सूक्ष्म शरीर है, ये हाथ गोलक है, इसके भीतर हाथ इंद्री प्रवेश करती है, तब ये अपना कार्य करता है। यदि कोई नाड़ी खराब हो जाती है, वो हाथ इंद्री इसमें प्रवेश नहीं कर सकती, तो कह देते हैं अधरंग आ गया। तो वो भीतर क्या है? सूक्ष्म शरीर है, ये गोलक है आंख, इसमें आंख इंद्री बैठ करके दृश्य देख रही है। ये कान गोलक है कर्ण इंद्री का, इसमें बैठ करके सुन रही है कर्ण इंद्री। ये नासिका गंध इंद्री का गोलक है, इसमें वो नासिका इंद्री बैठ करके गंध ले रही है। रसना इंद्री में ये गोलक है, ये जो जिह्वा है, इसमें रसना इंद्री बैठकर रस चखती है। लेकिन मन के सहयोग से, मन साथ में होता है तो वो इंद्रियां अपने अपने विषय ले सकती हैं, नहीं तो नहीं। तो जिस स्थान पे वो माने इंद्रियां, जिस स्थान पे इंद्रियां रहती हैं, वो स्थान का नाम क्या होता है? गौशाला। और गौशाला में भी एकांत। तो गो इंद्रियां कहाँ तक है? यहाँ तक है। इसमें एकांत कहाँ है? ये ब्रह्मरंध्र, ब्रह्म गुफा, ये एकांत है। यहाँ ले जाए अपने मन को। कपिल भगवान का सुना अपने माँ सुचौदय से प्रतिष्ठापित पवित्र स्थान में ले आओ अपने मन को। और सुखदेव जी महाराज से सुना जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय, इधर ले आओ अपने मन को। तो नाम किसका रखना है? मन का। मन का नाम बिगड़ गया, मन ने शरीर को मैं मान लिया, तो इस शरीर के कितने नाम हो गए? कोई माँ कह रहा है, कोई पिता कह रहा है, कोई बहन कह रहा है, कोई बुआ कह रहा है, कोई फूफा, कोई फूफी, कोई नाना, कोई नानी, कितने नाम हो गए। मन के नाम क्या हो गए? बिगड़ गए। तो मन को एकांत में लेकर आए, गौशाला में एकांत में। यहाँ नामकरण होता है एकांत में, ये उपदेश दे रहे।
नहीं तो नामकरण भगवान का खुले मैदान में होता। लेकिन यहाँ हमको उपदेश दे रहे भगवान के अवतार का कारण ही ये है। एकांत गौशाला में ले गए। अब यहाँ माँ यशोमती का दर्शन की इतनी लालसा है गर्गाचार्य जी के मन में कि जो आनंद जो सुख देवी देवकी को मिलना चाहिए था उनको नहीं मिलकर देवी यशोमती को मिल रहा है। कैसी सौभाग्यशाली होगी वो माँ, उनके जी भरकर दर्शन करूंगा ऐसा भाव लेकर आ रहे हैं। और यहाँ भगवान ने देखा महापुरुष आ रहे हैं और सदा हुआ मन है, ऐसा संकल्प लिए आ रहे हैं कि माँ यशोमती का बलि प्रकाश से दर्शन करूंगा। जो व्यापक ब्रह्म को, जो बिना ही हाथ पांव वाले हैं, जो बिना ही देखने में आने वाले हैं, जो बुद्धि का विषय नहीं है, वो साकार रूप में उन यशोमती माँ की गोद में खेल रहे हैं। वो कैसी सौभाग्यशाली होगी, उन माँ का दर्शन करूंगा ऐसी भावना लेकर गर्गाचार्य जी आ रहे हैं। और यदि हम माँ की गोद में रहेंगे और हमारा दर्शन गर्गाचार्य जी ने पहले किया तो उनको अपना ही नाम और रूप का भान नहीं रहेगा, तो उनका संकल्प पूरा नहीं होगा। इसलिए संकल्प पूर्ति करने के लिए भगवान ने माँ के मन में ऐसा भाव जगाया। रोहिणी जी से कहा आप कन्हैया को ले लो और मुझे बलराम दे दो। गौशाला में पहुंचे हैं गर्गाचार्य जी महाराज के सहित। अब गर्गाचार्य जी महाराज ने माँ यशोमती का बहुत भावपूर्ण हृदय से दर्शन किया, गदगद हुए और कहा माता अयम ही रोहिणी पुत्रो, ये रोहिणी जी के प्रथम पुत्र हैं, बड़े पुत्र हैं, सो रोहिणी कहलाएंगे। बलवानों में सबसे अधिक बल वाले हैं, सो बल कहलाएंगे। प्राणी मात्र के भीतर रमण करेंगे सो राम कहलाएंगे। लो बताओ, राम कहते ही मन अर्थ में जाना चाहिए, तब तो राम शब्द उच्चारण का फल मिलेगा महाराज। राम जो शरीर के रोम रोम में रम रहा, प्रकृति के रोम रोम में रम रहा है, जो हमारे भीतर भी है हमारे बाहर भी है। तो कहा जो प्राणी मात्र के भीतर रमण करे सो राम कहलाएंगे। बलवानों में सबसे अधिक बल वाले होंगे सो बल कहलाएंगे, बड़े हैं सो ताऊ कहलाएंगे। और जब माँ रोहिणी की गोद में गर्गाचार्य जी को देखा तो भगवान कह रहे हैं, अवतार का कारण बता रहे हैं, लीलाओं का महत्व बता रहे हैं कि जब देखो तो ऐसा देखो, सुनो तो ऐसा सुनो तो मन कान बन जाए बस, देखे तो मन आंख में ही रम जाए बस, अनुभव करे तो मन कृष्ण का ही रूप हो जाए। गोपियों की तरह लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखन मैं गई तो मैं भी हो गई लाल। लेकिन हम हैं कि 24 घंटे दो घोड़ों की सवारी करते रहते हैं, मन एक जगह आता ही नहीं है। और जब तक मन एक जगह स्थिर नहीं होगा तब तक न तो अच्छे सदगृहस्थ बन सकते, न अच्छे सन्यासी बन सकते, न अच्छा ब्रह्मचारी का व्रत रख सकते और न अच्छा वानप्रस्थ स्वीकार कर सकते। महाराज बिना पेंदी के लोटे जैसी स्थिति रहेगी। जैसे अब हम आ गए कथा पंडाल में, बस आ गए तो आ गए, मन वचन कर्म से ही आ गए, बस इतना सा समय पर्याप्त है। ये बता रहे गर्गाचार्य जी कोई ज्यादा थोड़े रुके वहां पे, केवल नामकरण किया उतने समय तक तो रुके, ज्यादा कहाँ रुके वहां। वो ये दिखा रहे बस इतना समय पर्याप्त है। यदि तुम्हारा मन एकाकी होने में समर्थ है, तुम्हारा मन सब ओर से शून्य होने में समर्थ है, खाली होने में
सब विचारों से शून्य होने में यदि तुम्हारा मन समर्थ है, तो ये कह रहे गर्गाचार्य जी महाराज कि ऐसा देखो, ऐसा सुनो, ऐसा देखा। गर्गाचार्य जी महाराज अपना ही नाम और अपना रूप भूल गए, क्योंकि नाम और रूप से जब तक हमारा मन जुड़ा रहेगा तब तक स्वरूप में नहीं सिमट सकता, अपने स्वभाव में नहीं आ सकता। जब तक दूसरे, भगवान कहते दूसरे के धर्म को अपनाए, तो जब तक शरीर को अपनाए रखेगा मन, तब तक अपने स्वभाव में नहीं जा पाएगा नारायण, नहीं जा पाएगा नारायण, नहीं जा पाएगा। क्योंकि शरीर के गुण धर्म अपनाए हुआ है हमारा मन। शरीर घटता है, बढ़ता है, हमारा मन भी लुढ़कता पुढ़कता रहता है। शरीर रुग्ण होता है, स्वस्थ होता है, मन भी कभी प्रसन्न होता है, कभी दुखी होता है। शरीर जन्मता है, मरता है, मन भी इसके साथ साथ मैं मानकर इसको जन्म मृत्यु का कष्ट सहन करता रहता है। बस ये स्वयं ही कारण है, अपने दुख में भी अपने सुख में भी। यदि इसका संग छोड़ने में समर्थ हो जाए तो इस जैसा सुखी, इस जैसा आनंदित और कुछ है ही नहीं, इसके बराबर कुछ है ही नहीं त्रिलोकी में। यही है बस। फिर इसी को आनंद कह दिया, इसी को भक्ति कह दिया, इसी को वैराग्य कह दिया, इसी को ज्ञान कह दिया, इसी को मैं कह दिया। ये उपदेश देते हुए गर्गाचार्य जी महाराज का नाम और रूप विस्मृत हो गया। नंद बाबा कहने महाराज जी कहाँ खो गए, नामकरण करो ना महाराज, बड़ी देरी हो रही है। गर्गाचार्य जी कह रहे नंदराय जी अब हमको अपने नाम और रूप की स्मृति नहीं है। सो तो ठीक है महाराज, ये है ही ऐसा, लेकिन थोड़ी करुणा करो महाराज, देरी हो रही है। तब जबरन गर्गाचार्य जी महाराज ने अपने मन को ब्रह्मानंद से बाहर किया और कहा आप देखो कितना सरल कर रहे हैं, वो कितना सरल कर रहे हैं, इससे सरल और क्या होगा। कह रहे जो इनका नाम स्मरण करेगा, जो इनका चिंतन करेगा, जो मन इनको भजेगा, उस मन को ये अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। इसलिए इनका नाम होगा कृष्ण। नाम पाठ में पढ़ा है, पहले बताया है कि जो मन इनमें रमण करेगा, जो मन इनको भजेगा, उस मन को, उस मन का ठेका है। देखो भाई सावधान तया शरणो, उस मन का ठेका है। नाम उस मन का ठेका उठा रहा है, महापुरुष की उद्घोषणा है। और साधु बोले सहज स्वभाव, साधु का बोला व्यर्थ ना जाए। इसलिए गर्गाचार्य जी महाराज की उद्घोषणा है, हे नंदराय जी, जो इनको, जो मन इनको भजेगा, उस मन को ये स्वाभाविक अपनी तरफ आकर्षित करेंगे, अपनी तरफ, ब्रह्म गुफा की तरफ। आप देखो तो आपका मन जाप करके देखे तो आपका मन अपने स्वभाव में, कुछ नहीं करना पड़ेगा, ये और सरल किया है। और कलयुग ने भी यही कहा महाराज परीक्षित से कि सतयुग त्रेता द्वापर में जिन नाना प्रकार के साधनों से मन परमात्मा की तरफ आकर्षित होता था, उनमें सिमटता था, अपने स्वभाव में आता था, उसी स्थिति को मेरे युग में केवल हरे नाम है केवल, यह पक्का कर दिया महाराज, मोहर लगा दी गर्गाचार्य जी महाराज। और कौन से महाराज जी ने गाया है अपने महाराज जी ने, जो मेरे राम नाम को रट गए, उनके भव बंधन सब कट गए। जो मन राम नाम को रट गए, उनके भव बंधन सब कट गए। गुरु जी का है। और वो जग को मेट आप भी मिट गए, चढ़ गए भगत गगन में, डट गए जो गुरु के वचन में, वो चढ़ गए भगत गगन में, डट। गुरु जी ने तो कुछ नहीं छोड़ा महाराज, सभी
पात्रों को मथ कर मक्खन निकाला, फिर घी बनाया और महाराज परोस दिया। अब निकलने की हिम्मत हो तो जो नर राम नाम को रट गए, उनके भव बंधन सब कट गए, और जग को मेटे आप भी मिट गए। वो चढ़ गए भगत अपनी तरफ आकर्षित करेंगे, वो चढ़ गए भगत गगन में, डट गए जो गुरु के वचन में, वो चढ़ गए भगत गगन में, डट गए जो गुरु के वचन में। और नहीं तो माई घर में मिले ना वन में, भगवान मिलेंगे मन में। भाई घर में मिले ना वन में, भगवान मिलेंगे। समझ में आ गया? नामकरण समझ में आ गया? जो नर राम नाम को रट गए, ये भव बंधन सब कट गए, जग को मेटे आप भी मिट गए, वो चढ़ गए भगत गगन में, डट गए जो गुरु के वचन में, वो चढ़ गए भगत गगन में, डट गए जो गुरु के वचन में। भाई घर में मिले ना वन में, भगवान मिलेंगे मन में। और कभी वसुदेव जी के पुत्र रहे हैं, इसलिए इनका एक नाम होगा वासुदेव। तो ये भगवान के नाम की महिमा कितना सरल किया है। अब नामकरण किया, गर्गाचार्य जी महाराज लौट गए। अब भगवान दोनों भैया राम श्याम पहियन पहियन चलते हैं, ब्रजवासियों को माँ बाबा को आनंद प्रदान करा रहे हैं नाना प्रकार की लीलाओं के द्वारा। उखल बंधन लीला के माध्यम से भगवान श्री ने माँ यशोमती के मन से देह अभिमान को गलित किया है। शरीर के तल पे शरीर के साथ अपने मैं को जोड़कर माँ पकड़ने का प्रयास कर रही है, और भगवान पकड़ में नहीं आ रहे कि माता देह अभिमान के वशीभूत हुआ मन मुझे नहीं पकड़ सकता, चाहे मैं साकार रूप में सामने हूँ, चाहे बिना रूप के व्यापक रूप से सभी जगह हूँ, लेकिन जब तक मन से देह अभिमान नहीं गिरेगा तब तक मैं पकड़ में आना संभव नहीं है। और फिर जब माँ के मन से देह अभिमान गिर गया, गलित हो गया, थक गई। यहाँ ये भी दर्शा रहे हैं भगवान कि शरीर से इतनी मेहनत करो। माँ यशोमती इतनी दौड़ी है शरीर के तल पे, इतनी दौड़ी है, थक कर चूर हो गया, मन इंद्रियां सिमट गई, और मन सिमट गया और फिर बैठ गए तो परम विश्राम को प्राप्त हो गए। बंधन का मतलब भगवान बंध गए, परम विश्राम को प्राप्त हो गए। तो शरीर से इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो, थक कर इंद्रियां स्थिर हो जाएंगी, इंद्रियों के पीछे ही मन दौड़ रहा है, मन भी ठहर जाएगा, और ठहरे हुए मन में परम विश्राम घटित हो जाएगा, परमानंद घटित हो जाएगा। ये भी मार्ग है। नंद बाबा ने फिर उखल बंधन से भगवान को खोला, और यहाँ भगवान ने एक इन लीला के साथ साथ एक और लीला की है। यमला अर्जुन महाराज कुबेर के पुत्र हैं, मणि और ग्रीव, ये जड़ योनि को प्राप्त हो गए, वृक्ष बन गए। कारण एक बार नारद जी महाराज जा रहे थे और महाराज कुबेर के पुत्र जलाशय में स्नान कर रहे थे। उसी स्थिति में नारद जी के सामने आ गए। नमो नारायण, नमो नारायण। नारद जी ने बड़ा बचाने का प्रयास किया, लेकिन बात बनी नहीं। देखा महापुरुष ने बीमारी असाध्य हो चली है, उपचार करना पड़ेगा, चीरा लगाना पड़ेगा। तो कहा भाई भगवान ने बुद्धि दी है। देखो आप इतिहास उठाकर देखोगे,
जहां जहां महापुरुषों ने क्रोध किया ना वहां कल्याण हुआ है, अकल्याण नहीं हुआ। क्योंकि महापुरुषों का मन तो करुणा में उतरा हुआ होता है, वो किसी का अनिष्ट नहीं सोच सकते हैं। जैसे भगवान करुणा के सागर है, जो मन उन करुणा को छू जाए तो वो मन भी करुणा का सागर बन जाता है। और वहां विभीषण ने भी कहा रामचरितमानस में लंका कांड में, जब हनुमान जी गए देखकर कि साधु ते होय न कार जहानी, एही सन हट करियम पहचानी। हनुमान जी ने कहा, विभीषण ने जब उठते राम राम का उच्चारण किया, पहले हनुमान जी ने देखा नव तुलसी का वृंद तह हर्ष देखी कपिराई, सुंदर सुंदर तुलसी के बिरवे हैं, कुटिया पे राम नाम अंकित है, भगवान राम के आयुध बने हुए हैं। तो ऐसा लगा कि कोई माया हो सकती है। लेकिन जब विभीषण उठे, उठते ही उच्चारण हुआ राम, अब समझ गए हनुमान जी ये साधु है, ये लक्षण है, ये मन सदा हुआ है राम में, इसलिए साधु ते होए न कार जहानी, एही सन हट करियम पहचानी। साधु से समाज की हानि नहीं हो सकती है, किसी भी कार्य में नुकसान नहीं हो सकता है। तो यहाँ नारद जी ने कहा कि तुम्हारी बुद्धि बिगड़ गई, थोड़ा बीमार हो गई, रुग्ण हो गई है। भगवान ने बुद्धि इसलिए दी है कि बुद्धि का प्रयोग करें व्यवहारिक जगत में, किस स्थान की क्या मर्यादा है, किसके सामने कैसा बर्ताव करें, और वो तुम कर नहीं रहे बुद्धि का प्रयोग। तो तुम ऐसा करो, बुद्धि किस काम की, जड़ हो जाओ, वृक्ष हो जाओ। महाराज हमारा कल्याण कैसे होगा? तो कहा भगवान श्री कृष्ण अवतार में आएंगे तब तुम्हारा उद्धार होगा। तो देखो आशीर्वाद है। अब भगवान जब मुखल बंधन लीला के माध्यम से दोनों वृक्षों के बीच से निकले, उखराट का झटका लगाया, दोनों वृक्ष आराम से गिरे और मणिग्रीव अपने वास्तविक रूप में प्रकट होते हुए भगवान की स्तुति करते हुए अपने धाम को पधारे। तो भगवान की एक एक लीलाओं में कई कई कारण होते हैं। अब नंद बाबा ने बड़े बुजुर्गों की मीटिंग बनाई है कि लगता है ये स्थान अब हमारे रहने योग्य नहीं रहा। यहाँ नंद बाबा का उपदेश है। अब देखो जितनी लीलाएं की ना भगवान ने, सब लीलाओं में क्या है, आपको उपदेश मिलता है। आप पूतना के माध्यम से, भाई पूतना चलकर आई मेरी तरफ से, तो तुम अपने मन को मेरी तरफ ले आओ। मेरी तरफ मन को लेकर आने में समर्थ नहीं हो तो सट्टा से ठहर गया, वहीं पे उसी प्रकार से अपना मन चाहा है, वही अपने मन को ठहराव में ले आओ। सारे विचारों से हलचल से शून्य कर दो। अगर इसमें समर्थ नहीं हो तो तृणावर्त ने जैसे मुझे उठा लिया, भरा पूरा था, उसी प्रकार से चंचलता से भरे हुए मन में थोड़ा भगवान का नाम का जगह दे दो। और फिर महादेव जियों के माध्यम से समझाया है कि इतना ऐसा देखो, मतलब ऐसा चिंतन करो, अपने शरीर का भान भूल जाओ। जैसे महादेव जी शरीर का भान भूल गए, जैसे भगवान को देखा। फिर नामकरण, अपने अपना जो नाम बदल गया मन का, तो अपने मन का नाम सुधारो, एकांत में ले जाओ। मन को पता लगेगा ये नाम ये रूप तो शरीर के हैं, मेरा नहीं है, मैं तो ईश्वर का अंश हूँ। और फिर और आगे बात पक्की करते करते अब यहाँ कह रहे कि यहाँ तक भी यदि तुम्हारी बात नहीं बनी और शरीर चौथी अवस्था की तरफ जा रहा है, वृद्धावस्था की तरफ शरीर जा रहा है, युवा अवस्था ढल रही है, 51, 52, तो संकेत मिल रहा है कि वन की तरफ प्रस्थान करो। अब वन क्या है ये बता रहे हैं नंद बाबा। कह रहे कि लगता है ये स्थान अब हमारे रहने योग्य नहीं रहा, चलकर दूसरे स्थान पे रहना चाहिए। तो नंद बाबा के छोटे भाई उपनंद कह रहे हैं, हम बताएं बाबा, सभी वनों में श्रेष्ठ वन है जहाँ गिरिराज गोवर्धन पर्वत अपनी तलहटी में गायों को पीने को शीतल जल रखते हैं, हरे हरे वृक्षों की शीतल छाया है, हरी हरी घास गायों के लिए है, जिस वन का नाम है वृंदावन।
ये जो शरीर है हमारा, इस शरीर में आप बार बार सुनते हो जहाँ गायों के रहने की स्थान है वो महाराज गोकुल है, वो माने इंद्रियां बार बार सुनते हो। तो ये जो भाग है, इस भाग तक हमारे शरीर में इंद्रियां रहती हैं, जिन इंद्रियों के माध्यम से मन जगत में ताकता झांकता रहता है। इंद्रियां मन को लालायित करती हैं। अब की बार आओ, तुमको ऐसा शब्द सुनाएंगे जिससे तुम्हारा मनोरथ पूर्ण हो जाएगा। रसना इंद्री कहती है मेरे साथ आओ मन, मैं आपको ऐसा रस चखाऊं कि बस आनंदित हो जाओगे। ऐसे भटकते भटकते जीवन की शाम हो जाती है। तो कह रहे ये जो भाग है शरीर का, इससे नीचे का ये गोकुल है, और ये जो ब्रह्मरंध्र खोपड़ी का खाली भाग है ये ब्रह्मरंध्र, ये वृंदावन है। यहाँ वृंदावन में चेतन स्वरूप कृष्ण विराजमान है। तो हमारे मन को चाहिए, अब अवस्था ढलने लग गई है, तो इस गोकुल में रहना छोड़कर कहाँ रहे? वृंदावन में रहे। समझ में आ रहा है? अब वृंदावन में जाने के लिए ऐसा तो है नहीं कि मन कोई वस्तु है उठाकर इधर रखो, उठाकर इधर रखो, ऐसा तो कुछ है नहीं। एक भाव है आपका बस। और भगवान इसीलिए तो कहा कि भाव का भूखा हूं मैं, आपके मन का भूखा हूं, अपने मन को इधर ले आओ। मन एक भाव है। आप भाव से कहां कहां चले जाते हो, किन किन विचारों में चले जाते हो। तो भाव से आप ब्रह्म गुफा में रहो, बस वो भाव ही तो मन है, और भाव ही विद्य तो देवा। भाव से ही तो सब है, भाव के बिना तो कुछ भी नहीं है। तो भाव से कहां रहे, मन से कहां रहे? वृंदावन में रहे। तब भी कह रहे हैं बात बन जाएगी। ऐसा उपदेश देते हुए नंद बाबा ने सभी को कहला दिया, अपने संतों में सामग्री रखी, वृंदावन की तरफ प्रस्थान किया। सभी ने अपने यथा योग्य स्थान स्वीकार किए। अब छोटी छोटी गैया बच्चों को चराने जाते हैं। भगवान राम श्याम बाल गोपालों के साथ वत्सासुर नाम का राक्षस बच्चे के रूप में आया है। अब हमारे मन में कई बार भ्रम पैदा हो जाता है। बच्चा मतलब छोटा बैल, छोटा बच्चा धर्म का प्रतीक है। हमारे स्वयं के मन में ही भ्रम हो जाता है। कई बार हम भगत बन गए, हम धर्मात्मा बन गए, हमारा मन स्थिर हो गया, हमारा मन तो बस अब भगवान का क्या हो गया, भगत बन गया। भ्रम पैदा हो जाता है। तो भगवान यहाँ उपदेश दे रहे कि ऐसे भ्रम में अपने मन को नहीं रखना चाहिए। लक्षणों से अपने मन में क्या क्या लक्षण क्या घटित हो रहे, क्या वास्तव में हमारा मन धर्मात्मा हो गया, क्या वास्तव में हमारे मन ने धर्म को स्वीकार किया है, क्या वास्तव में हमारा मन अपने स्वभाव में आया है। तो मिलाए फिर महापुरुषों की जीवनी से अपने मन को, कि जो मन धर्म में निष्ठ हो गए उनके जीवन में क्या क्या घटित हुआ, और उस समय उनकी मन दशा कैसी रही। वरना तो वो झूठा एक भाव हो गया ना, उसको क्या करे, समाप्त करे और प्रयास करे, पुरुषार्थ करे, वास्तविकता में अपने मन को लेकर आने का, भ्रमित न रहे। ये उपदेश देते हुए भगवान ने वत्सासुर नाम के राक्षस का कल्याण किया। अब गोपाष्टमी का पावन पर्व आया है और विद्वान ब्राह्मणों को बुलाया, स्वस्ति वाचन हुआ। अब बड़ी बड़ी गैया बच्चों को चराने के लिए जाते हैं। भगवान माखन चोरी लीला के माध्यम से भगवान श्री ने ये उपदेश दिया है। माखन चोरी लीला के माध्यम से आज कथा भारत जी तक है ना। मटकी तोड़ने का मतलब है, आपने सुना पहले ही कथा में कि जो ब्रजवासी है ये साधारण मानव या मानवी नहीं है। ये दंडकारण्य के वो परम तपस्वी संत हैं जिन्होंने राम अवतार में भगवान से प्रार्थना की। भगवान तपस्या करते करते थक गए, लेकिन आपका अनुभव नहीं हो पाया।
तो भगवान श्री ने कहा हम कृष्ण अवतार में आ रहे हैं, आप भी आओ मानवी के रूप में। वही है महाराज। और आपने कल के प्रसंग में सुना, ब्रह्मदेव जी ने सभी देवों से कहा भगवान श्री अवतरित होने वाले हैं, सभी देवी देवता ब्रजमंडल में गोपी ग्वालों के रूप में सुंदर व्यवस्था करो। तो ब्रजवासी कोई साधारण मानव या मानवी नहीं है, सब देव है, सब संत है। पहले ही पक्का करते जा रहे हैं शुरू से ही। मंगलाचरण का महात्म्य का जो मंगलाचरण का श्लोक है वहां से पक्का कर दिया, सच्चिदानंद स्वरूप आए, ये सच्चिदानंद घन है महाराज। और आकाशवाणी के माध्यम से नाना प्रकार से सब दर्शा दिया। वास्तव में तो ये ब्रजवासी ऐसे तो वास्तव में जाएंगे, गहराई में जाएंगे, एकदम वास्तविकता में जाएंगे तो सारी सृष्टि कृष्णमय है, उनसे भिन्न कुछ भी नहीं है। वास्तविकता तो यही है। और ये समझ में नहीं आए तब तक मानो हमारा मन मोह के नींद में सो रहा है, इसमें कोई संशय नहीं, चाहे कोई भी मन है, किसी भी चोले में है। वास्तविकता तो यही है। लेकिन व्यवहारिक तल पे, व्यवहारिक दृष्टि में भगवान श्री का जब अवतार हुआ है तो विशेष रूप से जितने भी ब्रजमंडल में है वो सब कृष्ण के ही रूप है। भगवान श्री कृष्ण ने ही, भगवान ने स्वयं ने ही इतने रूप स्वीकार किए हैं, धारण किए हैं। हम सबको अथवा आने वाले जिज्ञासुओं को कुछ पाठ पढ़ाने के लिए, कुछ सिखाने के लिए। तो माखन चोरी का मतलब है, मटकी तोड़ने का मतलब है जिन मनों ने शरीर में मैं बना स्वीकार कर लिया, अहम बुद्धि बना ली, शरीर में मेरा परिचय ये है, उन मनों से देह अभिमान को गलित किया है। इसका मतलब है मटकी तोड़ना। गुरु जी ने बड़ा सुंदर कहा यहाँ ब्रजवासियों के दिव्य भाव को। जब भगवान माखन चोरी के लिए जाते हैं, इकट्ठी होती है, कल मेरे यहाँ आएंगे तो मैं पकड़ दिखाऊं, तुम नहीं पकड़ पाए मैं तो पकड़ ही दिखाऊं। और फिर अगले दिन इकट्ठी होती है, तुम्हारे यहाँ ये पकड़ में आए नहीं महाराज। तो यहाँ गुरु जी ने बड़ा सुंदर भाव रखा कि क्या कहूँ आज का हाल सखी, क्या कहूँ आज का हाल सखी, मेरी सब चतुराई छूट गई, मैं चलते चलते गिर भी पड़ी, चलने की डगरिया छू, मेरा शरीर का भान ही नहीं रहा, देह भान ही नहीं रहा। गिर पड़ी मतलब मनोवृत्ति का लय हो गई ब्रह्मानंद में। दूध की मटकी फूटने का मतलब है ब्रह्मानंद से उत्प्रोत हो गया मेरा मन। क्या कहूँ आज का हाल सखी, सरल से शब्दों में जो गा देते हो कि सदगुरु द्वारे पे गजब हो गया, अहम ब्रह्म जान के जगत खो गया। ए भाई, जिस दिन, जिस पल, जिस घड़ी ये स्थिति घटित हो जाए ना, बस उस घड़ी का, उस पल का, उस बेला का नंद महोत्सव जब भी कथा होती है क्यों मनाया जाता है? देह अभिमान गलित हो गए सबके, मन ठहर गए, मनों में ब्रह्मानंद प्रकट हो गया। इसलिए उस घड़ी की, उस पल की आरती उतारी जाती है, महोत्सव मनाया जा रहा। आज भी न जाने एक एक दिन में कितने कितने जगह मनाया जा रहा है। तो जो उस ये जो स्थिति आपके मन में जिस पल घट जाए, जिस घड़ी घट जाए, जिस दिन घट जाए, वो दिन मानने योग्य है, वो घड़ी मानने योग्य है, वो पल पूजा के योग्य है महाराज। घट गया केवट के जीवन में तो नौका की क्या कर रहे हैं? पूजा कर रहे हैं। घट गया वट वृक्ष के जीवन में तो आज भी क्या उतार रहे हैं? आरती उतार रहे। वो घड़ी घटी यहाँ इस जगह महाराज सुखदेव जियों के माध्यम से, महाराज परीक्षित जियों के मन में वो घटा, वो
परिस्थिति उतरी घटी महाराज, वो संभव हो गया। तो आज भी यहाँ क्या कर रहे हैं? पूजा कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं। आज भी यहाँ दर्शन करने के लिए लालायित रहते हैं महाराज। धन्य हो गया वट वृक्ष, साक्षी उस समय साक्षी रहा। तो हमारा शरीर भी धन्य हो जाएगा, जैसे वटराज साक्षी होकर के धन्य हो गए। जिनकी आज सब आरती उतारे, कामना करते एक बार जाए, सुल्तान एक बार तो जाए जीवन में, वहां कथा कहे, वहां कथा सुने। तो हमारा मानव शरीर रूपी वट वृक्ष भी धन्य हो जाएगा, मानने योग्य हो जाएगा, नमन करने योग्य हो जाएगा, प्रणाम करने योग्य हो जाएगा। जननी भी धन्य हो जाएगी, धरा भी धन्य हो जाएगी महाराज। वो कौन घड़ी होगी, वो कौन सफल होगा, वो कौन घड़ी होगी, वो कौन सफल होगा, वो कौन घड़ी होगी, वो कौन सफल होगा। कितना लंबा जीवन है। और 12-12 24 घंटे होते हैं हर रोज। कितने साल का हो गया शरीर? 50 45 50 50। कोई 50, कोई 25, कोई 75 है ना। काश। क्या डॉक्टर साहब? कितने रूठे हुओं को मनाया, कितने कार्य किए, कितने जिम्मेवारियां निभाई। अगर ये जिम्मेवारी के बजाय एक पल के लिए बस पूजनीय हो जाएगी वो घड़ी, धन्य हो जाएगी वो लड़ा। तो यहाँ कहा गुरु जी ने, क्या कहूँ आज का हाल सखी, मेरी सब चतुराई छूट गई। क्योंकि बुद्धि की वहां पहुंच नहीं, बुद्धि कहाँ रहती, चतुराई कहाँ रहती है? बुद्धि में। और वहां बुद्धि की पहुंच नहीं है। कह रही बुद्धि मन वाणी सब मेरा लय हो गया, पकड़ती कहाँ महाराज उनको मैं। क्या कहूँ आज का हाल सखी, मेरी सब चतुराई छूट गई। मटकी रखी थी मैं खुले में महाराज, डंडा हाथ में संभाल कर रखा हुआ था, बस आज तो छोड़ूंगी नहीं, पकड़ मानूंगी महाराज। लेकिन क्या कहूँ आज का हाल सखी, यत्र वाचा निवर्तन्ते तत्धाम परमं मम। जहाँ पर नहीं आना जाना वो ऐसा देश दीवाना, जहाँ पर नहीं आना जाना वो ऐसा देश दीवाना। मैं सुनता हूँ बिन गाना, मैं सुनता हूँ बिन गाना। मुझे जिभ्या बिना बता दे ओ मस्ताने बाबा, मुझे अपना देश दिखा दे ओ दीवाने जोगी। मुझे अपना देश दिखा दे ओ मस्ताने बाबा। मैं बैठा करके आशा, मेरी मेटो मन की त्रासा। मैं जन्म जन्म का प्यासा, जन्म जन्म का प्यासा। मुझे ज्ञान का अमृत पिला दे, मुझे ज्ञान का अमृत पिला दे ओ मस्ताने बाबा। मुझे अपना देश दिखा दे, मुझे अपना देश दिखा दे। तो क्या कहूँ आज का हाल सखी,
मेरी सब चतुराई छूट गई, मैं चलते चलते गिर भी पड़ी, चलने की डगरिया छूट गई, मैं चलते चलते गिर भी पड़ी, चलने की डगरिया छूट गई। मन चलता था इंद्रियों के मार्गों से बाह्य जगत की ओर। आज मेरे मन की दिशा बदल गई, आज मेरे मन की दशा बदल गई। सो क्या कहूँ आज का हाल सखी मेरी, सब चतुराई छूट गई, मैं चलते चलते गिर भी पड़ी, चलने की डगरिया छूट गई, मैं चलते चलते गिर भी पड़ी, चलने की डगरिया छूट गई। मैं मतवाली सी होए गई, मेरी लोक लाज सब छूट गई, मैं मतवाली सी होए गई, मेरी लोक लाज सब छूट गई, मैं चलते चलते गिर भी पड़ी, मेरी दही की मटकी फूट गई, मैं चलते चलते गिर भी पड़ी, मेरी दही की मटकी फूट गई। अनुभव गम्य बजई जैसन सत्ता, कहा क्या कहूँ, कहने सुनने वाली बात ही नहीं है महाराज। इसी का भावार्थ है माखन चोरी। अब तालवन में पहुंचे हैं भगवान गोचारण के लिए। वहां धेनुकासुर नाम का राक्षस रहता है, बड़े दिव्य फलों वाले वृक्ष है। कह रहे यदि ये स्थिति एकाएक तुम्हारे मन में घटित न हो सके तो आओ फिर इतने वृक्षों की शीतल छाया दी है। किसी वृक्ष की शीतल छाया में किसी प्रसंग के माध्यम से तो हमारा मन दाएं बाएं सब ओर से शून्य हो जाए, ठहर जाए। दिव्य फलों वाले वृक्ष है। धेनुकासुर नाम का राक्षस रहता है, न तो स्वयं खाता है उन फलों को, न किसी दूसरे को खाने देता है। मतलब क्या है? दिव्य फल क्या है? दैवी संपदा के गुण। सज्जनों के करने योगे विरति बहु कर्मा, नित्य निरंतर सज्जन धर्मा। आलतू फालतू कर्मों से वृद्धि को हटा करे, यदि निठल्ला नहीं रह सके, यदि एकाएक निष्काम भाव से निर्विकल्प में न जा सके मन, तो आलतू फालतू के कामों से मन को हटा करे, सज्जनों के करने योग्य जिन कर्मों से सज्जनों की शोभा होती है, जिन कर्मों के करने से सज्जनों की बढ़ाई होती है, जिन कर्मों के करने से सज्जनों की महिमा गाई जाती है, जिन कर्मों के करने से सज्जनों का आदर्श स्थापित होता है, ऐसे कर्म ही क्या है? दैवी संपदा के गुण हैं। कह रहे उनमें मन को लगाओ, ऐसे अच्छे अच्छे कर्म करो महाराज। लेकिन जो मन न उन अच्छे कर्मों को स्वीकार स्वयं करता है, न किसी दूसरे को करने देता है, रोना अटकाता है, तो ऐसा जो मन है वो क्या है? धेनुकासुर नाम का राक्षस है। स्वयं भी करे, यदि निर्विकल्प में नहीं जा सके तो स्वयं अच्छे अच्छे कर्म करे, दूसरों को प्रेरणा दे। गुरु जी ने कहा आप तरे औरों को तारे, आप तरे औरों को तारे, इष्टों का नंद हमारे शरण गहो। हाँ भाई मैं ले चलूं, तू वहां चल, उधर चल, ये कार्य कर, ठीक हो जाएगा, स्वस्थ हो जाएगा, रोगों से छूट जाएगा, पुण्य बढ़ेगा, पाप से छुटकारा मिलेगा, गलत कर्मों से छुटकारा मिलेगा। आप तरे औरों को तारे, इष्टों का आनंद हमारे, शरण गहो के कष्ट हरे, अजी शरण
गहों के कष्ट हरे। समझ गए? दैवी संपदा के गुण जो अच्छी अच्छी बातें हैं उनको स्वयं भी स्वीकार करे और दूसरों को भी प्रेरित करे। ऐसा नहीं करे ऐसा जो मन है वही धेनुकासुर नाम का राक्षस है। तो ऐसे मन को काबू कैसे करे? तो बलराम मैया ने कल्याण किया। नामकरण संस्कार करते हुए कहा ना गर्गाचार्य जी ने, जो बलवानों में सबसे अधिक बल वाले हैं इसलिए इनका नाम होगा बल। तो मन यदि दैवी संपदा के गुणों को स्वीकार नहीं कर रहा, निर्विकल्प में भी नहीं जा रहा, तो जबरन हिम्मत से पुरुषार्थ से मन को अच्छे अच्छे कार्यों में ले जाते हुए अच्छे अच्छे कार्यों में लगाए, भगवान के नाम सुमरण करने में लगाए कि मन लगे ना लगे जाए। समझ लो मन भजन में नहीं लग रहा तो धेनुकासुर वाली संस्कार मन में आए हुए हैं, तो जबरन भगवान के नाम में लगाए, जबरन अच्छे अच्छे काम कराए, जबरन सत्संग श्रवण में लगाए, तो फिर काबू आ जाएगा मन। ये उपदेश देते हुए धेनुकासुर राक्षस का कल्याण किया। अब काली का दमन करते हुए भगवान ने हमको ये उपदेश दिया है। गेंद लीला लीला में भगवान ने जल में डाली है और छलांग लगाई। नाग पत्नियों ने देखा, भगवान से कहा, माँ ने डांट दिया, मरने चले आए क्या? कह रहे यदि आप जबरन अपने मन को दैवी संपदा के गुणों में नहीं लगा सकते हो तो आओ एक और मार्ग बताता हूं। दूसरा ये भी दिखा रहे हैं कि मेरी तरफ आने का मार्ग जो है वो स्वेच्छा का मार्ग है। मेरे मार्ग पे कदम किसी के दबाव से नहीं रखा जा सकता है। जब तक आपके मन में स्वयं की जिज्ञासा न जगेगी तब तक आपका मन मुझ में रमण नहीं कर सकता। ये दिखा रहे हैं। नाग पत्नी ने कहा, माँ ने डांट दिया होगा, तुरंत लौट जाओ, हमारे पति जग गए तो अनर्थ हो जाएगा। भगवान श्री ने कहा, देवियों हम कोई डांट फटकार से नहीं आए, हम भय से नहीं आए, क्योंकि ये मार्ग भय का नहीं है। भयभीत मन इस मार्ग पे नहीं जा सकता, पक्की बात है। क्योंकि प्रेम गति अति सागरी तामे दो ना समाये। यदि मन ने भय का संग किया है तो महाराज नहीं जा सकता अपने स्वभाव में। आपके स्वभाव में नहीं है भय महाराज, और आपको बार बार कहा जा रहा है, सजातीय से सजातीय का मिलन हो सकता है, सजातीय का विजातीय से मिलन नहीं हो सकता है। दूध को दूध में मिलाओ, मिल जाएगा। दूध में पानी मिलाओगे तो भले खुश हो जाओ, लेकिन नहीं हंस अलग कर डालेगा महाराज। तो भय का संग किया हुआ मन अपने स्वभाव में नहीं जा सकता है। ये उपदेश दे रहे भगवान। कह रहे नहीं, हम किसी के भय से नहीं आए, किसी के दबाव से भी नहीं आए, हम स्वेच्छा से आए, अपनी मर्जी से आए और बिना ही कारण के नहीं आए, लक्ष्य को लेकर आए हैं। मानव का चोला मिल गया, इसमें हमारा प्रवेश है, बाहर का भूमि है, इतना दिव्य स्थान है, अपनी इच्छा से हम आए हैं, किसी के दबाव से नहीं आए, स्वेच्छा से आए हैं। लेकिन कोई लक्ष्य लेकर आए हैं, बिना लक्ष्य के कहां जाएंगे महाराज? आ तो गए हम, लेकिन यहाँ आने का लक्ष्य क्या है? बस ऐसे आए चले गए, क्या फायदा हुआ? ऐसे तो सारा दिन घूमते ही रहते हो। कोई लक्ष्य को तो लेकर आए हैं ना। तो मैं ये उपदेश दे रहे भगवान यहाँ कि लक्ष्य को लेकर आए थे, बिना लक्ष्य के नहीं आए हम यहाँ। और जब तक लक्ष्य पूरा नहीं हो जाएगा तब तक हम किसी भी भय से भयभीत होकर लौटने वाले नहीं है। यहाँ गाया बड़ा सुंदर कोई भाव कि चाहे कांटों पे मुझे चलना